मेरे साथियों, आप सभी का जेपी टीचिंग पॉइंट पे स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का इंग्लिश का पहला चैप्टर, फिर क्लास 10 पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे और 12 पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का। और आपसे यदि निवेदन है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आइए देखते हैं या स्टाम शेयर के बारे में जानते हैं कि कौन है, क्या है। जो पहला आपके प्रोज में कितने लेसन है, 6 लेसन है क्लास 9 के। और इस 6 लेसन में पहला लेसन है टाम शेयर। टाम शेयर के बारे में जानेंगे। और जानने से पहले थोड़ा सा एक स्टोरी जान लेते हैं कि कौन सी स्टोरी है, कैसा है। तो एक बच्चा रहता है जो बहुत नटखट रहता है, जिसका नाम क्या है, टाम नाम है। जो अपनी मम्मी को खोने के बाद उस मम्मी के जो बहन है, बहन उसको बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, अपने यहाँ रख के ध्यान रखती है। तो इसके पहले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। आइए जानते हैं, देखते हैं कि पहला पैराग्राफ में क्या है। और इसी पहले पैराग्राफ को पढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि यदि आप स्टार्ट किए वीडियो को तो अंत तक देखें ताकि पूरा समझ में आए। और अपने पास बुक रखें और पेन रखें और नोट करें विधिवत। उसके बाद से एक एक वर्ड को जानेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ये है कि टाम छोटा रहता है, कहीं खो जाता है। उसके बाद से जो उसकी आंटी पोली है वो परेशान रहती है, ढूंढती है और ढूंढते हुए चिल्लाती है। आप एकदम बुक मिलाइए, बुक से एक एक चीज मिलाते जाइएगा। बुक अपने पास रखेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। वो चिल्लाती है, पहले बोलती है कि टाम, आवाज लगाती है घर के बाहर से कि टॉम, तो को नो आंसर। नो आंसर मतलब कोई उत्तर नहीं मिलता है। जब आंटी पोली चिल्लाती है, बुलाती है कि टाम तुम कहाँ हो, टाम टाम चिल्लाती है तो कोई उत्तर नहीं मिलता है। फिर एक बार बोलती है टाम, नो आंसर, किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिलता है। तो देखेंगे कि वेयर कैन ही बी। ये सोच रही है अपने माइंड में। वेयर मतलब कहाँ, कैन मतलब कि सकता, सकती है, ही मिस वह और बी मिस होना होता है। मतलब सोच रही है कि वह कहाँ हो सकता है। कौन सोच रही है, आंटी पोली सोच रही है कि टाम कहाँ हो सकता है। आंटी पोली आस्क्ड हरसेल्फ, मतलब कि आंटी पोली आस्क्ड मतलब पूछा, हरसेल्फ मतलब स्वयं से। आंटी पोली ने स्वयं से पूछा, अनुमान लगाया कि इस वक्त टाम कहाँ हो सकता है। अगला देखेंगे कि सोच रही है कि ही मस्ट बी, ही मतलब वह, मस्ट मिस अवश्य चाहिए, बी मिस होना, समवेयर हेयर यही कहीं पे। मतलब कि आंटी पोली सोच रही है कि ही मस्ट बी समवेयर हेयर, उसे यही कहीं पे होना चाहिए। अब अगले लाइन में देखेंगे क्या होता है। सी वेंट, सी मतलब वह, वेंट मिस गई, टू द डोर दरवाजे के पास, ठीक है। सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे के पास गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, लुक्ड मतलब देखा, आउट मतलब बाहर, इनटू द गार्डन यानी कि जब क्या हुआ, आवाज लगाई, टाम कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वो सोच रही है कि वह यहीं कहीं पे होना चाहिए। फिर क्या की, सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे के पास गई। लुक्ड आउट मतलब कि देखा चारों तरफ, बाहर, इनटू द गार्डन बागीचे की तरफ देखा। एंड देन, एंड मतलब और, देन मीन्स तब, एंड देन और तब, साउटेड अगेन मतलब कि पुनः उन्होंने आवाज लगाया। क्या हुआ कि जब आंटी पोली खोज रही थी घबरा करके कि कहाँ है, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ही मस्ट बी समवेयर हियर। आप बुक में मिलाते रहिए, ही मस्ट बी समवेयर हियर, वो सी यही कहीं पे होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर, वो दरवाजे के पास गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन यानी बागीचे की तरफ देखा। एंड देन साउटेड और पुनः चिल्लाई, आवाज लगाई, ठीक है। टाम टाम मतलब टाम को कई बार बोली, लेकिन किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला। फिर क्या हुआ, अगले लाइन में देखेंगे कि द ओल्ड लेडी स्टूड देयर। क्या हुआ कि जो ओल्ड लेडी मतलब जो औरत थी, ओल्ड मतलब बूढ़ी, लेडी औरत, स्टूड मतलब कि खड़ी हो गई, देयर मतलब वहां, थाटफुली गंभीरता पूर्वक सोचते हुए वहीं पे खड़ी हो गई। कहाँ पे, दरवाजे के पास। सडनली, सडनली मतलब कि अचानक। सी मतलब वह हियर्ड में सुना, ये साउंड एक आवाज, बिहाइंड हर पीछे से।
मतलब कि अचानक उसने अपने पीछे से एक आवाज सुना। कौन? आंटी पोली जब दरवाजे के पास खड़ी हो गई तो क्या हुआ अचानक कि उसने एक आवाज सुनी। कहां से? अपने पीछे से। सी, तब क्या हुआ कि सी टर्न राउंड क्विकली, वह तेजी से पीछे की तरफ मुड़ गई। जब उन्होंने आवाज सुना, अपने पीछे से कोई आवाज आती है सुनाई दिया उनको, तो सी टर्न राउंड क्विकली, वह तेजी से पीछे की तरफ मुड़ गई। देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, तब उसने क्या देखा कि देयर वाज टॉम, टॉम वहीं पे था, नियर द कपबोर्ड डोर, मतलब कि अलमारी के दरवाजे के पास ही टॉम था। तो क्या देखें कि देयर वाज जैम मतलब कि मुरब्बा था। देयर वाज जैम, मुरब्बा था, ऑल राउंड, चारों तरफ, हिज माउथ, उसके मुंह से लगा हुआ। आंटी पोली जब देखी टॉम अलमारी के दरवाजे के पास खड़ा था तो टॉम के मुंह पे चारों तरफ मुरब्बा लगा हुआ था। फिर क्या हुआ कि आंट हिज माउथ, उसके चारों तरफ, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तब आंटी पोली ने पूछा कि तुम क्या कर रहे थे। आंटी पोली आस्क्ड एंग्रीली, वह नाराज और क्रोधित होकर के पूछी कि तुम क्या कर रहे थे। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब टॉम ने किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया, सी वेंट ऑन, उन्होंने जारी रखा पूछना कि तुम वहां पे क्या कर रहे थे। फिर क्या हुआ, यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, क्या तुम पुनः मुरब्बा चुरा रहे थे। जब किसी प्रकार का उत्तर टॉम ने नहीं दिया तो आंटी पोली पुनः पूछ रही कि क्या तुम पुनः मुरब्बा चुराने की प्रक्रिया में हो, मुरब्बा चुरा रहे हो। डोंट टेल मी, मुझे से ये मत कहना, दैट यू हैव नॉट, कि तुमने मुरब्बा नहीं चुराया है। इसलिए ये बोल रहे कि मुरब्बा उसके मुंह के चारों तरफ लगा हुआ था, तो इसलिए बोल रहे कि दैट यू हैव नॉट, तुमने मुरब्बा नहीं चुराया है। हैव नॉट आई टोल्ड यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया है। हैव नॉट आई टोल्ड यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया है। ये 100 सैकड़ों टाइम्स, सैकड़ों बार, टू कीप अवे फ्रॉम द कपबोर्ड, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया है सैकड़ों बार कि अलमारी से दूर रहा करो। कहाँ रहो? दूर रहो। वेयर इज माई स्टिक, मेरी छड़ी कहाँ है। आंटी पोली टूक हर स्टिक, आंटी पोली ने अपना छड़ी लिया, एंड रेज्ड इट, इसको ऊपर उठाया हाई। शी वॉज अबाउट टू स्ट्रिक टॉम हार्ड, और ऊपर उठाकर टॉम को पीटने वाली थी। तब तक क्या हुआ, ये फर्स्ट पैराग्राफ में इतना ही है। वो जब छड़ी उठाई और टॉम को पीटने वाली थी, तब तक क्या हुआ, टॉम कैसे बचा, अगले पैराग्राफ में देखेंगे आप। इस पैराग्राफ की बात यदि कोई भी आपको समझ में नहीं आई होगी तो ये कमी कि एक एक का वर्ड मीनिंग आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक एक वर्ड का वर्ड मीनिंग जानना पड़ेगा, मीनिंग जानना पड़ेगा उसका कि इसका मतलब क्या होता है। मैं लिख दे रहा हूँ मीनिंग, उसको आप लिखेंगे। फिर से एक बार देख लेंगे। क्या हुआ कि आंटी पोली चिल्लाई, टॉम नो आंसर, किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला। फिर चिल्लाएगी टॉम, फिर नो आंसर, किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा वेयर मतलब कहाँ, कैन मिस सकता है, कैन मिस सकता है, ही मिस और वी मिस होना, मतलब कि वेयर कैन ही बी, वह कहाँ हो सकता है। आंटी पोली अपने माइंड में सोच रही है। फिर आंटी पोली आस्क्ड मतलब पूछा, हर सेल्फ मतलब स्वयं से। यही बात इधर, जैसे कि आंटी पोली ने अपने आप से पूछा कि वेयर कैन ही बी, वह कहाँ हो सकता है। फिर सोच रही है ही मस्ट बी समवेयर हियर, उसे यही कहीं पे होना चाहिए। तब क्या हुआ कि सी मतलब वह, वेंट मतलब गई, टू द डोर दरवाजे के पास, लुक्ड मतलब देखा, आउट मिस बाहर, इनटू द गार्डन बागीचे की तरफ। मतलब सी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे के पास गई, लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, और बागीचे की तरफ देखा। कौन? आंटी पोली। एंड देन शाउटेड अगेन, और तब पुनः चिल्लाया। उन्होंने क्या किया कि दरवाजे के पास गई और बागीचे की तरफ देखी और
पुनः चिल्लाई कि टॉम 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 तुम कहाँ हो, उसको खोज रही थी। फिर क्या हुआ कि नो आंसर, टॉम ने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। फिर क्या हुआ, द ओल्ड लेडी, द ओल्ड मतलब बूढ़ी, लेडी मिस औरत, स्टूड मिस खड़ी हो गई, देयर मिस वहां, थॉटफुली मतलब सोचते हुए विचार करते हुए वो वहां पे खड़ी हो गई। क्या ओल्ड लेडी जो खड़ी, आंटी पोली खड़ी हो गई। तब तक क्या हुआ कि सडनली अचानक सी हियर्ड ए साउंड, सी मिस वह, हियर्ड मिस सुना, ए मिस एक, साउंड मिस आवाज, बिहाइंड मतलब पीछे से, हर मतलब अपने। एक एक चीज का मीनिंग जानेंगे। मतलब सी हियर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, उसने पीछे से एक आवाज सुना। तब क्या हुआ कि सी टर्न, वह मुड़ गई, राउंड मतलब राउंड क्विकली, पीछे तेजी से, राउंड मतलब गोल गोल होता है, मतलब गोल अपने पीछे, वो तेजी से मुड़ गई। देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, जो अलमारी का दरवाजा था, टॉम उसी के पास था। देयर मिस वहां, वाज मिस था, टॉम मिस टॉम, नियर मिस पास, द मिस द कपबोर्ड मतलब जो अलमारी था, डोर मिस दरवाजे, मतलब कि अलमारी के दरवाजे के पास टॉम था। देयर वाज जैम मुरब्बा था, देयर वाज जैम मुरब्बा था, ऑल राउंड चारों तरफ, हिज माउथ उसके मुंह के, यानी कि टॉम के मुंह के चारों तरफ मुरब्बा भरा हुआ था, मुरब्बा लगा था। तब क्या हुआ कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हो, आंटी पोली आस्क्ड एंग्रली, आंटी पोली ने क्रोधित होकर पूछा कि तुम क्या कर रहे थे वहां पे। When Tom did not answer, जब टॉम ने इस बात से किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं दिया, तो she went on मतलब उन्होंने जारी रखा, बार बार यही पूछना कि तुम वहां पे क्या कर रहे थे। You have been stealing this jam again, क्या तुम पुनः मुरब्बा चुरा रहे थे। You have been stealing the jam, क्या तुम पुनः मुरब्बा चुरा रहे थे। Don't tell me, मुझे मत कहना, that you have not, तुमने नहीं किया है। I told you, मैंने बताया है, you means तुम्हें, 100 मतलब सैकड़ों times to keep away from the cupboard, मैंने तुम्हें सैकड़ों बार बताया है कि अलमारी से दूर रहा करो। Where is my stick, मेरी छड़ी कहाँ है। आंटी पोली took her stick, आंटी पोली ने छड़ी अपने हाथ में लिया, and raised it, इसे ऊपर उठाया। High, she was about to strike टॉम हार्ड, वह टॉम को जोर से मारने ही वाली थी। तब तक क्या हुआ, टॉम ने बचने का उपाय लगाया। और दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे कि कैसे बचना। एक के अंत में हम लोगों ने देखा, पैराग्राफ 2 में मात्र 3 लाइन है, इसको उसी में समझेंगे। देखिए पैराग्राफ हम लोगों ने 1 में पढ़ा कि क्या हुआ कि आंटी पोली ने अपने छड़ी को उठाया और टॉम को जोर से मारने वाली थी। तब तक क्या हुआ कि टॉम ने बचने का उपाय निकाल लिया और टॉम ने चिल्लाया आंटी पोली को कि लुक, देखो, बिहाइंड यू अपने पीछे। क्या किया कि टॉम ने कहा कि लुक मतलब देखो, बिहाइंड मतलब पीछे, यू मतलब अपने, यू मतलब कि तुम अपने पीछे देखो। आंटी साउटेड टॉम ने चिल्लाया कि आंटी आप अपने पीछे देखो। क्या बचने का उपाय, आंटी पोली ने अपने छड़ी उठाई और टॉम को जोर से मारने वाली थी। तब तक टॉम ने चिल्लाया आंटी को कि आंटी आप अपने पीछे देखो। आंटी पोली क्या हुआ कि लुक्ड मतलब कि देखी, बिहाइंड हर अपने पीछे। आंटी पोली ने अपने पीछे देखा। दिस वाज टॉम चांस, और यह टॉम के लिए एक अच्छा अवसर था, एक अच्छा मौका था बचने का। और क्या हुआ कि ही रस्ट आउट ऑफ द हाउस, वह तेजी से भागा, आउट ऑफ द हाउस घर के बाहर। ही रस्ट मतलब तेजी से भाग जाना, आउट ऑफ द हाउस घर के बाहर, वह तेजी से घर के बाहर भागा। और क्या हुआ, ही क्लाइंब वह चढ़ गया, ओवर मतलब ऊपर, द फेंस मतलब की चार दीवारी। क्या हुआ कि वो घर से बाहर भागा और चार दीवारी पे चढ़ गया। देखिए समझिए कि पहले पैराग्राफ के अंतिम लाइन में आंटी पोली अपनी छड़ी को उठाई और टॉम को जोर से पीटने वाली थी। तब तक क्या हुआ, पैराग्राफ 2 में देखेंगे पहले लाइन में कि तब तक क्या हुआ कि टॉम साउटेड चिल्लाया आंटी पोली को कि आंटी आप अपने पीछे देखो। और जैसे ही क्या हुआ कि आंटी पोली ने लुक्ड बिहाइंड हर अपने पीछे देखा,
आंटी पोली जैसे पीछे मुड़ गई और देखिए अपने पीछे, सी वॉज टॉम चांस, यह टॉम के लिए एक अच्छा अवसर था, अच्छा मौका था। और इस प्रकार से ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, टॉम घर से बाहर भाग गया। और ही क्लाइंब, वह चढ़ गया, ओवर द फेंस, चार दीवारी के ऊपर। और सुन जल्दी ही, सुन मतलब जल्दी ही वॉज फार अवे, और बहुत दूर चला गया। He climbed over the fence, वह चार दीवारी के ऊपर चढ़ा और जल्दी ही क्या हुआ, He was far away, वह उनसे दूर चला गया। तो पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 दोनों मिलाकर हम 2 पैराग्राफ समाप्त किए, और तीसरे और चौथे पैराग्राफ को अगले वीडियो में देंगे। तो चाहेंगे मित्र कि आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। और यहाँ तक के जो भी वर्ड मीनिंग है, मैं वर्ड मीनिंग आप बुक से भी देख सकते हैं, बुक में वर्ड मीनिंग दिया है, उसको रिपीट कीजिए। और जो भी प्रॉब्लम है आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो मैं वर्ड मीनिंग भी पहले लिखवाऊंगा, और अगले पैराग्राफ से प्रयास करूंगा कि पहले वर्ड मीनिंग आपको लिख दूं, फिर आप वर्ड मीनिंग को एक दिन पढ़े, याद करें, और फिर हमारे साथ जुड़ जाए। और बुक आप जब भी पढ़े तो खोले जब भी मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ। तो यहाँ तक दूसरा पैराग्राफ समाप्त हुआ। अगले वीडियो में देखेंगे तीसरा और चौथे पैराग्राफ को। तो बने रहिए चैनल के साथ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।